बॉलिंग में तो इशू नहीं था, बैटिंग में थोड़ा था, लेकिन मिडल ऑर्डर आज भी इनका चला खेला और इतना बेहतरीन खेल गया कि सीरीज़ बहुत बड़ी सीरीज़ है इंडिया के लिए जो इसको विन करके दिया। वो इंडिया का मिडल ऑर्डर इंडिया को लेकर चल रहा है। आज फिर मिडल ऑर्डर ओपनिंग इनकी फेल हो गई, वन डाउन फेल हो गया। मिडल ऑर्डर है ना, इस वक्त हार्दिक पांड्या, जडेजा, ये बहुत क्लास के खेल रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर खेल। पॉइंट तो आज चल गया। अब टेस्ट में हम इतनी सलाहियत नहीं कि हम 20-30 रन भी बना सके। 8 रन, 7 रन, 0 इस पे हम आउट हो रहे हैं। इतनी तो सलाहियत रखो कि 30-40 पे जाओगे तो वो 50 पे भी कन्वर्ट होगा। हम एक खिलाड़ी पे कब पर डिपेंड करेंगे? सिर्फ बाबर आजम तो स्कोर नहीं करेगा ना। सबसे बड़ा मुझे अजहर अली पे हैरत हो रहा है, इतनी क्रिकेट खेल लिया वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहरियार भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तीसरा ओडीआई मैच। अगर हम कहें कि ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या वर्सेस इंग्लैंड, तो कैसे होगा? आज के मैच में तो सिर्फ यही दो प्लेयर चले, बाकी तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया हार जाएगा ये मैच, और ये मैच जीतने में कामयाब रही इंडिया की टीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो इंडियन टीम को मुबारक हो, सीरीज़ इंडिया इंग्लैंड में जीतना और इंग्लैंड की इतनी मजबूत टीम से जीतना। बैटिंग लाइन उनकी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत मजबूत टीम थी, उनके खिलाफ जीतना बहुत अच्छा। अब मैं कि इंडिया का मिडल ऑर्डर इंडिया को लेकर चल रहा है। आज फिर मिडल ऑर्डर ओपनिंग इनकी फेल हो गई, वन डाउन फेल हो गया। कोहली को बोला भी था इंजर्ड कर दो, लेकिन नहीं किया। चलो टीम में लिए 17 रन, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसके रन से। लेकिन इंडिया के जो हार्दिक पांड्या, जडेजा, ये जो खेल रहे हैं ना, इंडियन टीम को समझ लो कि बड़े मजबूत रखी हुई है इन दोनों ने। हर जगह, हर फॉर्मेट में ये दोनों आकर परफॉर्मेंस देकर इंडियन टीम को समझ लो कि दोबारा कमबैक करवा और टीम को फिनिश कर कर जा रहे हैं। और पंट की जो मैंने बात बोली तो वो पागल खिलाड़ी है पंट। पंट जिस दिन मतलब कि पागल होगा तो उसको कोई संभाल नहीं सकता है। अब भी आज भी देखो 2 चांस मिला, अगर शुरू में वो 2 चांस अगर मिस नहीं हो तो आउट हो जाए, लेकिन जब उसको चांस इतने मिलते हैं तो फिर तो रिजल्ट यही आना है कि बिल्कुल एक मतलब पागल कहना, आपके आपके कहने का मकसद है कि येड़ा खिलाड़ी है, मतलब एक पॉजिटिव साइन में आप उसे पागल कह रहे हैं कि वो जब परफॉर्म करता है तो काफ़ी खतरनाक होता है वो। हाँ, इसकी परफॉर्म खेल के हिसाब से, खेल में वो पागल है, क्रिकेट के हिसाब से वो पागल खेला। जब वो उसकी फॉर्म लग जाती है, जब वो परवाह नहीं करता फिर। हाँ परवाह नहीं कर, उसके शॉट के आप देखो ना, जो भी शॉट वहाँ परवाह नहीं कर रहा है वो। या तो वो फिर ग्राउंड से बाहर या फिर मिस फील्डिंग से कुछ इशू हो तो बच रहा है, तो लेकिन वो स्कोर करता है। शुरू में थोड़ा सा वो रुका, लेकिन उसके बाद जो बाद में उसने मारना शुरू किया है, बिल्कुल कोई चांस नहीं दिया। वरना इंडियन टीम 4 विकेटें इतनी जल्दी गिर जाने। हालांकि इंडियन टीम की मैं बॉलिंग को देख रहा हूँ यार, इतनी अच्छी बॉलिंग। आप देखो 2 T20 और 3 वनडे में इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया। बहुत बड़ी बात है किसी भी बॉलिंग लाइन के। हालांकि जब रोहित शर्मा टॉस जीता था ना, तो मैं आज ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि रोहित शर्मा सेकंड ये अपनी बॉलिंग पे जाएगा, ये पहले फर्स्ट बैटिंग का। क्यों? क्योंकि बॉलिंग में आपको इतना पता है कि आप कितनी मजबूत हो गई बॉलिंग, क्योंकि आप पीछे 2 मैचों T20 में और ये वनडे दोनों में ऑल आउट करते हुए आ रहे हो। लेकिन खैर बैटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होते होते बच गया इंडिया। ये जो इनका मिडल ऑर्डर है ना, इस वक्त हार्दिक पांड्या, जडेजा, ये बहुत क्लास के खेल रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर खेल। पॉइंट तो आज चल गया, तो इसलिए इंडिया को बिल्कुल एक तरफा मैच कर दिया। बहुत अच्छा खेला, बस टीम को फ़ायदा हो गया। टीम को अभी यही है, बस कैसे खेला, कैसे मारा, वो तो किसी को टीम जीत गई, सीरीज़ जीत गई, ये इनके लिए सबसे बड़ी बात है। पहले ओडीआई में 6 विकेटें लेने के बाद बुमराह जो पहले ओडीआई में परफॉर्म कर रहे थे, काफ़ी 6 विकेटें ली। इतने मेन बॉलर हैं उनके। थर्ड ओडीआई में, यानी कि एक फाइनल मैच था आज का, तो उसमें बाकी बॉलर को चांस देना, आप क्या समझते हैं, ये एक रिस्क वाला फैसला था? नहीं, बुमराह तो मेरे ख्याल से कोई इंजर्ड होगा, इसकी वजह से बुमराह को बैठा, वरना बुमराह को कभी नहीं बैठाते। अच्छा, फिर आप सिराज देखो, सिराज आते ही पहले ओवर में 2 विकेटें उसने गिरा दी। तो बॉलिंग तो इंडिया की इस वक्त बहुत ज़बरदस्त जा रही। जैसी वो गेंदें कर रहे हैं, जैसा वो स्विंग कर रहे हैं, जैसे वो गेंद को मूव कर रहे हैं ना, इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड की बॉलिंग लाइन में सब नज़र ही नहीं आ रहा है। मतलब कि इंडिया जब बॉलिंग कर रहा है तो वो इंग्लैंड के पुराने बॉलर जो थे, जेम्स एडिसन था, ब्रॉड था, ये वो स्टाइल पे वो बॉलिंग कर रहे हैं। इंग्लैंड की बॉलिंग ही नहीं नज़र आ रही, कोई वैरायटी नहीं है बॉलिंग में। तो इंडिया की बॉलिंग तो ज़बरदस्त। अगर बुमराह नहीं भी था तो पीछे आपको देखो, इनको मैंने पहले कहा कि कोई भी एक बॉलर इनको बैक, हार्दिक पांड्या आके अर्ली विकेट निकाल कर इनको दे रहा हर मैच में। कोई विकेट नहीं है, वो आकर निकाल दे रहा, वो तो बोनस इनको दे रहा ना।
तो बॉलिंग में तो इशू नहीं था, बैटिंग में थोड़ा था, लेकिन मिडिल ऑर्डर आज भी इनका चला खेला और इतना बेहतरीन खेल गया कि सीरीज़ बहुत बड़ी सीरीज़ है इंडिया के लिए जो इसको विन करके दिया वो। जिस तरीके से आपने कहा था कि इंडिया जो जीत रहा है मिडिल ऑर्डर की वजह से जीत रहा है, ओपनिंग में अभी मसाइल मौजूद हैं, तो विराट कोहली को आज फिर एक चांस दिया गया, वो भी नाकाम रहे, 17 रन स्कोर किए। आपने कहा था कि रोहित शर्मा भी जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं, उसकी फॉर्म भी अभी तक नहीं है, तो ये बात भी अभी तक सही साबित हो रही है। जिस इनिंग में उसने परफॉर्म किया पहले ओडीआई में, वो स्कोर कम था, प्रेशर कम था, इसीलिए उन्होंने जो है ना उनकी बैटिंग लगी उस दिन। तो उसके बाद आप क्या समझते हैं जो वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच है इंडिया का, उसमें ये दोनों प्लेयर नहीं खेले और शेखर धवन कैप्टन है, और आने वाला दौर रोहित शर्मा के हवाले से कैप्टनसी में आप क्या समझते हैं? देखो अभी तो इन दोनों को रेस्ट जो दिया है, शायद रोहित शर्मा अगले सीरीज़ में कुछ बेहतर हो जाए रेस्ट करने के बाद, लेकिन रोहित शर्मा का अभी एक मेरे ख्याल से रेस्ट के बाद भी जब आएगा ना इशू आ रहा है, इनको चाहिए लंबा रेस्ट, बिल्कुल इस क्रिकेट से निकल कर ये बिल्कुल दूर जाएं, अपने लोकल क्रिकेट में अपने डोमेस्टिक पे जाए, वहाँ कुछ परफॉर्मेंस का कुछ थोड़ा सा अकेले होना ही है, अकेले प्रैक्टिस करे तो जाकर को, क्योंकि रोहित शर्मा विराट कोहली जब से ऑस्ट्रेलिया से वो टेस्ट मैच छोड़ कर आया है, जब से वो टेस्ट मैच एक छोड़ कर आया उसके बाद से इसके साथ इशू हुआ है। अब वो बोर्ड के साथ इशू हो गया या बोर्ड उससे नाराज़ हो गई थी कि क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज़ थी छोड़ कर आ गया, और उसके बाद फिर इसके अपने ऊपर इसने प्रेशर ले, कोई ना कोई तनाज़ा हो, इसका तो ये मसला जाए। रोहित शर्मा का तो ऐसा कोई इशू है नहीं, रोहित शर्मा को तो कप्तानी दे दी वो इंडियन टीम ने, तो उसके साथ तो अपना परफॉर्मेंस का इशू है। अब उसको थोड़ा सा जाना चाहिए लंबे टाइम के लिए मेरे हिसाब से, अगर उसको लॉन्ग टाइम कप्तानी अगर करनी है दोनों फॉर्मेट की, तीनों फॉर्मेट की, तो कुछ टाइम उसको 2-3 सीरीज उसको रेस्ट दे, उसके बाद वो कम बैक करे, अपनी फॉर्म लगाए, क्योंकि उसका फॉर्म बहुत गिर गया है, बहुत ज़्यादा आउट फॉर्म है, तो उस चीज़ को मेरा बड़ा मसला बनेगा आगे। अब जब इतना बड़ा खिलाड़ी एक हैंड से नहीं चले ना, तो दूसरे हैंड में दूसरा खिलाड़ी भी फिर अंडर प्रेशर में आ जाता है, वो भी चला। तीसरे नंबर में आपका कोहली आ रहा है, वो कुछ करके नहीं जा रहा है, तो ये किसी भी टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब 2-3 खिलाड़ी आपके ऊपर से जब नहीं खेले नीचे वालों पे ना, लेकिन नीचे आपके जो 2 खिलाड़ी इतने मजबूत है ना, वो बड़े से बड़े प्रेशर को हैंडल कर ले रहे। हार्दिक पांड्या, जडेजा, इनके भाई ये 2 खिलाड़ी ऐसा बॉलिंग में भी वो इंडिया को बहुत परफॉर्मेंस करके दे रहे, फील्डिंग में, बैटिंग में। मेरे ख्याल से पूरे टूर्नामेंट में या पूरी सीरीज़ में इन दोनों का ही किरदार है, हर तरफ ये दोनों काम करके दे रहे हैं इंडियन टीम में। ज़बरदस्त, बिल्कुल। आज की जीत का सेहरा भी हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत को जाता है। मैन ऑफ द सीरीज़ रहे हार्दिक पांड्या और मैन ऑफ द मैच रहे ऋषभ पंत। तो इसके अलावा आज हम बात करते हैं, अभी दूसरा दिन था पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का, तो बाल बाल बच गए हम, ज़्यादा स्कोर अगर हम पे फिर होता, सिर्फ 4 रन बाकी रह गए थे, तो बाबर आजम की सेंचुरी की बदौलत हम स्कोर आगे तक लेके गए। 222 श्रीलंका ने दिया था, हमने 218 बना चुके हैं। अब श्रीलंका की दूसरी इनिंग जारी है, 1 विकेट गिर चुकी है। क्या कहेंगे, मैच किस तरफ जा रहा है? पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा दूसरी इनिंग में या स्ट्रांगली कमबैक करेगा? यार देखो मेरे क्या, हमारी टीम अब कोई छोटी टीम है, इतनी बड़ी टीम है, इतने खिलाड़ी, अब हम एक खिलाड़ी पे कब पर डिपेंड करेंगे? सिर्फ बाबर आजम तो स्कोर नहीं करेगा ना। सबसे बड़ा मुझे अज़हर अली पे हैरत हो रहा है, इतनी क्रिकेट खेल लिया वो। अभी करंट जो टेस्ट में जो स्कोर है ना, टॉप 10 में वो 7,000 कुछ रन, वो इतने रन बनाकर एक नया स्पिनर के सामने ये लोग खेल नहीं पा रहे यार। तो थोड़ा सा आप अपने आप को, जब एक चीज़ आपने देख लिया था, देखो ऑस्ट्रेलिया तो फंसा इसलिए कि वो फर्स्ट टाइम चेस किया, ठीक है, वो तो इशू आ जाता है फर्स्ट टाइम किसी को भी चेस करने में, थोड़ा सा उसको आप एक चीज़ देख के जा रहे हो कि यार एक बॉलर 12 विकेट ले रहा है, ठीक है। दुनिया में कोई भी टीम होती है फिर उसके खिलाफ जो है ना वो प्लानिंग करके उतरती है। मेरे हिसाब से भी इतनी जल्दी उसको विकेट मिलते नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ प्लानिंग हो जाती है। लेकिन हमारी टीम ने पता नहीं क्या प्लानिंग की, 5 विकेट आज उसको फिर दे दिए, ऐसे आउट होकर जाए तो बाबर आजम। और दूसरी बात सबसे बड़ा क्रेडिट नसीम शाह को यार, बहुत बड़ा क्या, बाबर आजम का जितना स्कोर है समझ लो उसके, उसने एक हैंड से बड़ी खूबसूरती पूरे बैट्समैन को दिखाया, जितने हमारे टॉप ऑर्डर है उनको दिखाया कि यार इसको देखो ऐसे रोक सकते, ऐसे खेल सकते। लेकिन हमारा टॉप ऑर्डर पता नहीं किस धुन में। मैं तो अज़हर अली को सारा फोकस दूंगा, क्योंकि अज़हर अली हमारे पास इस वक्त टेस्ट का मेन खिलाड़ी है, और हम जो अभी पिच में भी उतरे एक बैट्समैन कम के साथ उतरे। अब श्रीलंका को देखो, एक फास्ट बॉलर खिला रहा, हम 3 खिला रहे, 2 भी खिला सकते थे। स्पिनर तो हमारे पास चलो 3 मुकम्मल है, हम 3 फास्ट बॉलर भी खिला रहे, तो वो फास्ट बॉलर का तो वहाँ इतना किरदार नहीं है। आप उसकी जगह एक बैट्समैन और ऐड कर लेते,
जो स्पिनर को थोड़ा सा बेहतर खेल सके। अब सरफराज आपके पास है, फवाद आलम है, इनमें से जो आपको पता है, क्योंकि ये जो स्पिन वो कर रहा है ना, वो गेंद को बिल्कुल हवा में छोड़ रहा है, वो जान नहीं मार रहा है, कुछ नहीं। अब नवाज वो कर रहा है गेंदे पीछे, लेफ्ट आर्म स्पिनर वो भी हो गई, अब वो गेंदे कर रहा है आगे, कि बिल्कुल जब वो उठ रहा है गेंद तो नज़र नहीं आ रहा खिलाड़ियों को। तो टेक्निक का थोड़ा, अब एक खिलाड़ी तो उसको डिफेंड वर्दी करो, फुटवर्क दिखाओ, तो उसको जब आपको पता है कि एक खिलाड़ी इतना वो अभी चल रहा है, उसकी फॉर्म लगी हुई है, वो बैट्समैनों को तंग कर रहा है, अब सेकेंड इनिंग में भी अगर इस तरीके से जाओगे तो लाजमी बात है स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, आपकी तैयारी होनी चाहिए उसके खिलाफ। सही, आज के मैच में पॉजिटिव चीज़ हमें ये नज़र आई कि बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट में फास्टेस्ट 10,000 रन मुकम्मल कर लिए, जो ये रिकॉर्ड पहले जावेद मियादाद साहब के पास था। तो आज के दिन ये रिकॉर्ड भी बाबर आजम के नाम रहा। बाबर आजम तो माशाल्लाह दुनिया के सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर रहा है, अल्लाह उसको कामयाब करे। वो तो अपने देखो, वो तो अपनी प्लानिंग के तहत खेल रहा है, स्कोर कर रहा है, टीम पे भी लेकर आ रहा है, लेकिन अब वही है कि दूसरे खिलाड़ी को भी तो उसको बैक करना चाहिए ना, कम से कम। अब टेस्ट में हम में इतनी सलाहियत नहीं कि हम 20-30 रन भी बना सके, 8 रन 7 रन 0 इस पे हम आउट हो रहे हैं। इतनी तो सलाहियत रखो कि 30-40 पे जाओगे तो वो 50 पे भी कन्वर्ट होगा, दूसरा खिलाड़ी को भी कॉन्फिडेंस आएगा, वो भी कुछ 30-35 करते करते वो भी 50 में कन्वर्ट, 50 से आप सेंचुरी कन्वर्ट, ऐसे ही होता है। आप थोड़ा सा लो तो सही, अभी तो टाइम भी हमने कौन सा आज जल्दी था, आज सेकंड डे था, अभी 3 दिन बाकी है, मेरे ख्याल से चौथे दिन में तो इसका फैसला हो जाएगा, एक दिन तो पहले ही हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा रुक के थोड़ा देर देख कर आप खेलो। हमारी टीम मेरे हिसाब से श्रीलंका से बहुत मजबूत है, श्रीलंका से बहुत मजबूत। हम कब तक अब इतना स्ट्रगल करते रहेंगे, हमने अब दुनिया में खेलना है, दुनिया की बड़ी टीम हमारे पास आएगी। और स्पिन का तो मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि हमारे पास इशू है, वरना दुनिया में पहले हमारे पास बैट्समैन ऐसे होते थे कि जो स्पिनर को सबसे खूबसूरत खेलते थे, और हमारे पास स्पिनर भी बहुत थे। अब क्वालिटी स्पिनर नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा मैनेजमेंट बोर्ड को भी देखना चाहिए। हमारे लोकल खिलाड़ी जो बेचारे नीचे जो है ना, बहुत टैलेंट है हमारे, वहाँ थोड़ा सा जाना चाहिए, वहाँ से लड़कों को लेकर आए, स्पिनर को अलग अलग वैरायटी लेकर आए, इसमें उनको 10-20 को जो ना अपने रेंज में ले, उनको फिर तैयार करें जो फ्यूचर में पाकिस्तान के काम आए। तो ये सब थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो आगे जाकर अभी एशिया कप आपका श्रीलंका पे, अब ये सीरीज़ आप एशिया कप को देख कर खेलो, ये सीरीज़ तो आपको खेलने के, अब एशिया कप को भी देखो, ज़्यादा टाइम नहीं है एशिया कप, इसमें आपकी फॉर्म होगी, आप पिच को समझोगे खिलाड़ी, तो आपको एशिया कप में बहुत फ़ायदा होगा। मेरे हिसाब से अगर इस सीरीज़ में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे दो तो एशिया कप आपके लिए बहुत ईजी है, बहुत आसान होगा फिर।